नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं। हमने अभी तक पिछली क्लास में पर्यावरण अध्ययन के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया था कि कौन से क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देने वाला है। ये सारी बातें कल अच्छी तरीके से पहले चैप्टर में डिस्कस की गई थी। आज आपके लिए मैं इंग्लिश की दूसरी क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। इस क्लास में पहले चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना दिख रही है, जताई जा रही है, उन सभी पर अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सभी कॉलेज ग्रुप, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप जो भी हैं, आप सभी के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कारण बनता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपको स्मार्ट क्लासेस दी जाएंगी और समय समय पर आपको मोटिवेशन भी किया जाएगा, जिससे आप लोग स्थिर न हो, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखें। तो आइए देखते हैं अंग्रेजी के पहले चैप्टर में। पहला चैप्टर हमारा है द सेंटेंस। क्या होता है सेंटेंस, कौन कौन से क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिलेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कन्वे कंप्लीट सेंस। सेंटेंस एक ऐसा शब्दों का एक ऐसा समूह होता है, वाक्य एक ऐसा शब्दों का समूह होता है जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, जिसका कोई न कोई अर्थ निकल रहा हो, पूरी तरीके से वह अर्थ हो, उस वाक्य में कोई न कोई अर्थ समझ में आ रहा हो, वह सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कन्वेज कंप्लीट सेंस, अर्थात वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो। समझ में आया? एक उदाहरण के जरिए, एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं। इससे आपको कंप्लीट दिख रहा है कि वह क्या कर रहा है, वह अपनी किताब पढ़ रहा है। मतलब आपको कंप्लीट अर्थ समझ में आ रहा है, जो भी सेंटेंस लिखा है उसका आपको कंप्लीट अर्थ समझ में आ रहा है। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, इसका भी आप संपूर्ण अर्थ समझ पा रहे हैं। तो सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह होता है जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, अधूरा ना हो। जैसे मान लीजिए आई एम, ये लिखा है तो ये अपूर्ण है, इससे पूर्ण भाव नहीं व्यक्त हो रहा, इसलिए ये सेंटेंस नहीं माना जाएगा। सेंटेंस उसे कहते हैं जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो। फिर आगे चलते हैं, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से भाग सेंटेंस में, वाक्य में देखने को मिलते हैं। तो पहला देखने को मिलता है सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में केवल दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स होता है उद्देश्य, प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। आप हिंदी भी अच्छी तरीके से समझते हुए चलिए। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य आपको लिखा होगा, आपको वाक्य दिया रहेगा, उस वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है उसे सेंटेंस कहते हैं, और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। समझ में आया? जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया हुआ, तो उस सेंटेंस में जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है उसे सब्जेक्ट कहेंगे, और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, हरी गोज टू आगरा, हरी गोज टू आगरा, हरी आगरा जाता है। तो इसमें देखेंगे आपको अभी ऊपर डिफिनेशन जो बताई गई उसके अकॉर्डिंग, तो इस सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है, हरी के बारे में। भाई किसके बारे में कहा जा रहा है, हरी के बारे में। तो हरी क्या होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के विषय में क्या कहा गया, हरी के विषय में क्या कहा गया है कि वह आगरा जाता है। समझ में है? जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं।
आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। सेंटेंस इक्वल टू क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सेंटेंस वाक्य जो होता है हमारा वह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बना होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये बोल्ड जो लाइन लिखी हुई है इसे आप याद रखेंगे। सेंटेंस इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। हमारा सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बना होता है। पहला वर्ड जो कर्ता होता है जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट, हरि, ये हमारा सब्जेक्ट है, उद्देश्य है, और गोज टू आगरा ये हमारा प्रेडिकेट है। ओके, फिर आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? वैसे तो सेंटेंस कई प्रकार के देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्या है, मुख्य क्या सेंटेंस होते हैं, मुख्य सेंटेंस के क्या प्रकार होते हैं, उन सब पर फोकस करेंगे। हमें 10-15 जितने भी हैं उन पर नहीं ध्यान देना है, जो मेन होते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस उन पर फोकस करना है। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लामेटरी। 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला हमने बताया असर्टिव सेंटेंस जिसे विधि सूचक वाक्य कहते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सभी को पता है, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। तो आइए सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर करें। तो पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है। ऐसा वाक्य जिससे किसी प्रकार की आपको सूचना प्राप्त हो रही है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विधि सूचक वाक्य। जिससे आपको किसी प्रकार की सूचना प्राप्त हो रही है उसे कहते हैं विधि सूचक वाक्य। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेकर करते हैं। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। तो आपको क्या पता चला? किसी व्यक्ति के बारे में पता चला कि वह एक प्रकार का स्टूडेंट है, पता चला। फिर आते हैं असर्टिव सेंटेंस के प्रकार। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव को क्या कह सकते हैं? अफर्मेटिव भी कहा जा सकता है, स्वीकारात्मक। मतलब अफर्मेटिव क्या होता है? स्वीकारात्मक सेंटेंस। और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। फिर आते हैं पॉजिटिव सेंटेंस होता क्या है, किससे कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस? वह वाक्य जिससे सकारात्मक सूचना प्राप्त होती, पॉजिटिव चीजें मिलती, मतलब सकारात्मक सूचना प्राप्त होती, उसमें कोई भी नकारात्मक नहीं दिखता है, तो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल उठाते हैं, यू आर ए गुड बॉय। तो एक जो लड़का है उसके बारे में पॉजिटिव यहां पर है, ना कि निगेटिव। वह एक अच्छा लड़का है, या तुम अच्छे लड़के हो, यू आर ए गुड बॉय। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि गंदा लड़का, यू आर ए नॉट ए गुड बॉय, वो अच्छा लड़का नहीं है। मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक भाव यहां पर आया। तो वह वाक्य जिससे सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उसे कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। फिर अगला आता है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। वह वाक्य जिससे नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हरी इज नॉट इल, हरी बीमार नहीं है। नहीं मतलब नॉट लगा, निगेटिव आया, कुछ न कुछ निगेटिव सेंस आया, इसके लिए यहां पर निगेटिव सेंटेंस होगा। ये चीजें आप लोग जरूर याद रखिएगा कि कहां पर पॉजिटिव दिख रहा है, कहां पर निगेटिव दिख रहा है, क्योंकि आपको सेंटेंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको एरर छांटनी रहेगी, उसमें से एरर निकालनी रहेगी। आपको बताना होगा कि ये सेंटेंस गलत है या सही है, जो भी है वो सारा चीज 4 ऑप्शन में दिया रहेगा, उसमें आपको सही चूज करना होगा। तो निगेटिव सेंटेंस नॉट का यूज होता है, नकारात्मक भाव निकलता है सेंटेंस में, उसे ही निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर अगला आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से ही पता, प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे प्रश्न प्रकट होता है। मैंने हिंदी में क्लिष्ट भाषा का इसमें प्रयोग नहीं किया है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में सभी की डेफिनेशन बताई है। आशा करता हूं आप सभी को ये डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी, इसीलिए हमने बहुत ही सिंपल तरीके से कोशिश की है मैटर देने की, कि थोड़े में कम मैटर में ज्यादा समझ में आए।
तो आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वह वाक्य जिससे प्रश्न प्रकट, हु आर यू, आप कौन हैं, व्हाट इज योर नेम, जिससे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। आप किसी से पूछते हैं कोई क्वेश्चन तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और सबसे खास बात ये होती है कि इस सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको नजर आएगा। वही इसकी खास बात होती है कि उससे आप स्पष्ट हो जाए कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कई सारे क्वेश्चन WH टाइप, कई सारे क्वेश्चन से ये शुरुआत होती है इन क्वेश्चनों की, इन सेंटेंसों की। इससे आपको पता चल जाए कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर आता है इंपरेटिव सेंटेंस, मतलब आज्ञा सूचक वाक्य, वह वाक्य जिससे आज्ञा, प्रार्थना, परामर्श आदि प्रकट हो। वह वाक्य जिससे आज्ञा, प्रार्थना, परामर्श ये सारी चीजें प्रकट हो रही हूं, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे प्लीज ओपन द डोर, इसे रिक्वेस्ट हो रही है, किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ओपन, प्लीज कृपया दरवाजा ओपन कर दीजिए, खोल दीजिए, रिक्वेस्ट आ रहा है, प्रार्थना का भाव आ रहा है। ये सारी चीजें इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। आदेशात्मक भाव उत्पन्न हो रहा, किसी को आदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती, प्रार्थना, कुछ भी करें, वहां पर इंपरेटिव सेंटेंस होगा। फिर आता है फोर्थ नंबर लास्ट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। इस सेंटेंस में क्या होता है, जिससे हृदय के, जो हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं, हर्ष, आश्चर्य, दुख, करुणा, जो भी हैं, जितने भी भाव हृदय की गहराइयों से उत्पन्न होते हैं, अचानक उत्पन्न हो जाते, उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कोई अचानक किसी की डेथ हो जाता है, ओह नो, अरे, ये सारे अचानक अपने आप निकल आते हैं। उद्गम अचानक इनका होता है, हृदय से अचानक तीव्र गहराइयों से प्रकट हो जाते हैं, उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। हाउ हॉट द डेज, कितना गर्म दिन है, हाउ हॉट द डेज, कितना गर्म दिन। ये सारी चीजें, सारो है, हुर्रा है, ये सारी जितनी भी चीजें हैं जो हृदय की गहराइयों से अचानक तीव्र गति से अपने आप निकल आते हैं, वो सारा विस्मय सूचक वाक्य के अंतर्गत आता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो आपको इस चैप्टर से एरर या मतलब कई सारे सेंटेंसों में, कोई जरूरी नहीं एरर ही हो, आपको अनसीन पैसेज आएगा, कोई भी पैसेज आए वहां पर भी हेल्प करेगा। वहां पर सेंटेंस आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लिखा हुआ है या असर्टिव लिखा हुआ है या निगेटिव है या इंपरेटिव है या कुछ भी, इंपरेटिव कुछ भी, कोई भी सेंटेंस है वो समझ में आपको तुरंत आ जाएगा कौन सा सेंटेंस है। इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, सॉरी सब्जेक्ट, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के 2 पार्ट नहीं होते हैं, सब्जेक्ट खुद एक पार्ट होता है सेंटेंस का, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं, 4, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लामेटरी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हर जगह पर, हर सेंटेंस में काम आएगा आपके। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सभी कॉलेज ग्रुप, सभी व्हाट्सएप ग्रुप, सभी के साथ जरूर साझा करें। और कहीं भी कोई भी त्रुटि, कोई भी कमी अगर आपको नजर आ रही वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपका सॉल्यूशन तुरंत सॉल्व किया जाएगा। और यूट्यूब वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी, वहां से जाकर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और फिर उसके बाद PDF को डाउनलोड कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।